हाय एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, बीएसएनएल की तरफ से एक नया अपडेट आ रहा है, जिस अपडेट के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आखिर में बीएसएनएल की तरफ से क्या अपडेट है, किस तरह का अपडेट है, एक एक जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो कि वीडियो मुझे लाने में काफ़ी समय लग जा रहा है, क्योंकि अभी समय की कमी है, जिसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियो आपको नहीं दे पाता हूँ। यानी कि एक तरह से बोल सकता हूँ कि जो भी बीएसएनएल का अपडेट आ रहा है अभी, वो अपडेट आपको टाइम से नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन कोशिश रहेगा कि आगे से आपको समय से जो भी अपडेट आएगा बीएसएनएल के ऊपर, वो अपडेट आपको दूंगा। तो फिलहाल हम बात करेंगे जो अपडेट आया है उसके ऊपर। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नए वीडियो मैं लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन की बात करें तो भारत में 5G BTS की तैनाती धीमी और वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल 5G लॉन्च की तैयारी में। तो यहाँ पे BSNL 4G और 5G का जो कि काफ़ी बार हमने अपडेट दिया, जो कि जिसमें मैंने ये भी बताया कि BSNL 4G ऑल इंडिया ओवर लॉन्च हो जाएगी, उसके बाद आपको BSNL का 5G भी देखने को मिलेगा। तो BSNL का जो टारगेट था 1 लाख जो कि साइट को बोल सकते हैं, या 1 लाख टावर को लॉन्च करने की, उसके आसपास जो कि वो टावर को लॉन्च कर दी है। और साथ में मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा भी अब जो कि यहाँ पे BSNL अपने टावर को लगवाएगा, यानी कि एक तरह से बोल सके तो साइट को लॉन्च करेगा। तो इस पहले जो टारगेट था 1 लाख, लेकिन उसके टारगेट को अब बढ़ा दी गई है, लेकिन उसके ऊपर जल्द ही अपडेट आने वाला है, जिस अपडेट को मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे जो कि 2 टेलीकॉम कंपनियों के बात मैं करने वाला हूँ, जैसे कि वोडाफोन आइडिया यानी VI और BSNL। तो VI और BSNL के बारे में हम यहाँ पे इसलिए बात करेंगे क्योंकि यही 2 कंपनियाँ हैं जो कि अभी पिछड़े हुई है, यानी कि बहुत ही पीछे है। अगर बात किया जाए एयरटेल जियो का, तो ये अपना जो कि सही समय पे ऑल इंडिया ओवर 5G को लॉन्च कर चुके हैं और 6G के इंतज़ार में है, लेकिन ये 2 कंपनियां हैं अभी जो कि पीछे हैं। अगर बात की जाए वोडाफोन आइडिया यानी VI की, तो VI जो कि काफ़ी जगहों पे 5G को लॉन्च कर चुका है, और यहाँ पे जो कि इसका 4G काफ़ी जगहों पे है। वोडाफोन आइडिया का ये अभी लॉस में अभी चल रहा है। और यहाँ पे BSNL की बात किया जाए तो BSNL का अभी 5G जो कि अभी लॉन्च तो नहीं हुई है, लेकिन 5G को लॉन्च करने की जो सिटी जो बताई गई है, यह जो कि मुंबई में, और यहाँ पे मुंबई नहीं, सबसे पहले यहाँ पे जो कि दिल्ली में BSNL अपनी 4G को 5G को लेकर के आएगा। और 4G की बात की जाए तो 4G काफ़ी जगहों पे ला चुका है, और जल्द ही आपको BSNL का 4G अगर आपके एरिया में नहीं है तो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम चलते हैं अपडेट की तरफ, और अपडेट में देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। तो बात किया जाए तो मई 2024 के बाद से नए 5G बेस स्टेशनों यानी BTS की संख्या में तेज़ी से गिरावट आई है। और जो भारत के 2 दूरसंचार ऑपरेटरों भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो द्वारा नेटवर्क विस्तार पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय गिरावट को दर्शाता है। जैसे कि अगर बात की जाए तो यहाँ पे एयरटेल और जियो जो है अपने 5G का विस्तार ऑल इंडिया ओवर कर चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे BSNL और वोडाफोन आइडिया के जो ग्राहक हैं, इनको जो कि 5G की सेवा नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण जो वोडाफोन आइडिया का यूज़ करते हैं, BSNL का यूज़ करते हैं, वह एयरटेल और जियो की तरफ रुख ले रहे हैं, क्योंकि उनको सर्विस और तेज़ नेटवर्क की ज़रूरत है। तो यहाँ पे समय पे अगर जो कि वोडाफोन आइडिया और BSNL 5G को लेकर के आ जाता है, या जो इनका 4G है 4G को अच्छे तरीके से सर्विस देते हैं, तो अभी ग्राहक रुके रहेंगे, नहीं तो फिर से जो कि वोडाफोन आइडिया और BSNL के ग्राहक छोड़ करके जो कि एयरटेल और जियो में जाने लगेंगे। बात किया जाए तो यहाँ पे हम देखें तो जो वर्तमान में बिना किसी मुद्रीकरण के चुनिंदा योजनाओं पर 4G ग्राहकों को मान्यर्थ आधार पर 5G सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यानी कि बात ये है जियो और एयरटेल की, तो कुछ ऐसे भी रिचार्ज प्लान वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको अनलिमिटेड 5G डाटा की सुविधा मिल रही है। अगर आपके पास 5G फ़ोन है तो आप उस प्लान को करा करके आप जो कि अनलिमिटेड 5G का सेवा ले सकते हैं। जैसे कि बात किया जाए तो जो मोस्ट पॉपुलर प्लान अभी देखा जा रहा है, तो जो एयरटेल और जियो में है 349 रुपये का, 349 रुपये वाले प्लान में आपको अच्छे खासे बेनिफिट के साथ जो कि अनलिमिटेड 5G की भी सेवा मिल रही है। वो जो कि बेस्ट सेलर प्लान में अभी माना जा रहा है एयरटेल और जियो में, जो कि 349 का प्लान। और यहाँ पे बात किया जाए तो डॉट द्वारा भारत जो कि 5G BTS की बात किया जाए तो दूरसंचार विभाग के अनुसार फरवरी 2025 के अंत तक तैनात 5G BTS की कुल संख्या
यहाँ पे देखा जाए तो 4,69,792 है और 2025 में अब तक जो कि यहाँ पे 4,08,2 जो कि 5G BTS तैनात किए जा चुके हैं। जबकि 2024 में बात किया जाए तो 52,776 और 2023 में जो कि यहाँ पे 3,58,624 BTS तैनात किए जाएंगे। यहाँ पे जो पिछले रिकॉर्ड से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि 2023 में क्या था, 2024 में क्या था, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने में या सुनने में जो दिक्कत आ रही है। अब बात किया जाए भारत में 5G BTS की तैनाती की बात किया जाए तो जनवरी 2023 में जो कि यहाँ पे 53,590 BTS जो कि तैनात किए गए थे और 16 फरवरी 2023 को यहाँ पे 84,386 हो गए थे, यानी कि टोटल यहाँ पे जो कि 30,576 फिर से बढ़ गए थे। और वहीं यहाँ पे बात किया जाए मार्च में तो मार्च 2023 में जो कि 1,22,015 को करके यहाँ पे 1,78,000 हो गए थे। यहाँ पे काफ़ी सारे डाटा है, जो डाटा हम आपको आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि कब कितने BTS साइट को लॉन्च की गई थी और कब कितने जो कि नेटवर्क टावर थे और टावर की एक एक रिकॉर्ड जो कि आ चुकी है, जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं कि इंडस टावर्स 5G परियोजना क्या है। इसके ऊपर तो भारतीय संचार और संरचना प्रदाता इंडस टावर्स यानी कि इंडस ने 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपनी तीसरी तिमाही की आय कॉल के दौरान पुष्टि की कि 5G BTS परियोजना की गति धीमी हो गई है। हालांकि इंडस ने यह पुष्टि भी की है कि वह इन बिल्डिंग सोल्यूशन IBS की तैनाती कर रहा है और इससे अपने जो कि उच्चतम तिमाही तैनाती दर्ज की है, जिसमें 5G शामिल है। इससे पता चलता है कि 5G परियोजना प्रमुख स्थानों पर आउटडोर से इनडोर स्थानों पर स्थानांतरित हो गया है। और एयरटेल 5G की बात किया जाए तो एयरटेल 5G अपनी तीसरी तिमाही की आय कॉल के दौरान एयरटेल ने पुष्टि की है कि 5G कवरेज विस्तार योजना के अनुसार जारी है। हालांकि रेडियो पर व्यय और एयरटेल के पूंजीगत व्यय का बड़ा हिस्सा है काफ़ी कमी आई है और यहाँ पे देखा जाए तो और कंपनी की उम्मीद है कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी। एयरटेल ने कहा है कि बड़े पैमाने पर रोल आउट पूरा हो गया है और निवेश अब नेटवर्क के विस्तार के साथ कुछ और 5G रेडियो तैनात करने पर केंद्रित है। रिलायंस जियो की 5G की बात किया जाए तो पहले की रिपोर्ट के अनुसार कम क्षमता उपयोग और विमुद्रीकरण समय सीमा में देरी के कारण रिलायंस जियो ने अपने 5G विस्तार को जो कि धीमा कर दिया है। इससे वेबसाइट के अनुसार जियो का दावा है कि भारत में उसका 5G उपभोक्ता जो कि आधार पर 170 मिलियन से अधिक हो गए हैं। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो अभी क्या है कि नेटवर्क जो हमें मिल रहा है 5G का, वो कभी काम करता है कभी नहीं काम करता है। हम अपने फ़ोन में देखते हैं कि 5G हमारे पास डाटा अवेलेबल है, यानी कि 5G का रिचार्ज करा रखे हैं अनलिमिटेड और वहाँ पे हमें 4G यूज करने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जियो का साफ साफ कहना है कि जो कि इसके कस्टमर बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि बात किया जाए नेटवर्क जो हमें मिलता है, नेटवर्क अगर एक सीमा के आधार पर मिलता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 10 GB डाटा है, 10 GB डाटा को जो कि डिवाइड किया जाता है 10 लोगों में, तो 10 लोग यूज करते हैं। लेकिन उसी डाटा को अगर ज़्यादा लोग यूज करेंगे तो वो डाटा जल्दी खपत होगा। इसी तरह से एक सर्वर रहता है, सर्वर पे जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ही यह स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के आधार पर जो कि नेटवर्क यहाँ पे काम करता है। वोडाफोन आइडिया के 5G की बात किया जाए तो फिनिश टेलीकॉम उपकरण जो कि विक्रेता नोकिया ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने वोडाफोन आइडिया को 5G उपकरणों की डिलीवरी पूरा कर ली है और मार्च 2025 तक नोकिया जो कि 60,000 से ज़्यादा प्रौद्योगिकी साइट और हज़ारों नई 4G साइट डिलीवर कर देगी। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया जो कि नोकिया के साथ में मिल करके काम कर रहा था, एक बार न्यूज आया था जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना करके प्रोवाइड किया था। अभी क्या फिलहाल जो कि वोडाफोन आइडिया और नोकिया एक साथ है या ना है, काम कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, उसके ऊपर अब पूरी जानकारी अभी नहीं है। अगर जानकारी आती है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और BSNL 4G और 5G की भी बात कर लिया जाए तो BSNL इंडिया ने जो कि
7 मार्च को सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्स यानी कि ट्विटर का नाम चेंज करके एक्स किया गया था, एक्स पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एवं सिंघानिया ने जो कि यहाँ पे बताया कि बीएसएनएल के भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि बीएसएनएल कॉरपोरेट द्वारा साझा किए गए वीडियो में सिंघानिया ने कहा है कि दुनिया के इतिहास में पहली बार 3.5 से 4 दशकों के बाद अपने एक भारतीय सरकार के स्वामित्व वाली प्रौद्योगिकी कंपनी C.DOT को कोर का निर्माण करते देखा है। एक निजी क्षेत्र की कंपनी तेजस नेटवर्क और RAN जो कि का निर्माण करती है और एक भारतीय MI जो कि यहाँ पे TCS इस पूरी प्रक्रिया का प्रबंध करती है। आज हम BSNL नेटवर्क पर 4G सिद्ध प्रौद्योगिकी को जो कि यहाँ पे 1 लाख टावर लगा रहे हैं। जून 2025 तक 1 लाख टावर पूरी तरह से चालू हो जाएगी और उम्मीद है कि इस जून से मैं उन टावरों पर 4G से 5G पर भी स्विच कर दूंगा। तो यहाँ पे बात किया जाए तो 1 लाख टावर लगाने की जो बात की जा रही थी और यहाँ पे सिंघानिया जी ने बताया कि यहाँ पे जो 1 लाख टावर जो है जून 2025 तक लग जाएगी और उनका कहना है कि जो 4G का 1 लाख टावर लग रहा है उसको हम जल्द ही स्विच कर देंगे 5G पर। ठीक है, भारत का 5G विजन क्या है इसके ऊपर बात की जाए तो 2022 में भारत के 5G लॉन्च के समय जो कि यहाँ पे संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 5G का लॉन्च भारत के दूरसंचार क्षेत्र में इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है। प्रधानमंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 6ठे संस्करण में 5G लॉन्च करते हुए कहा कि नया भारत केवल तकनीक का उपकरण बनकर नहीं रहेगा बल्कि उस तकनीक के विकास और क्रियान्वयन में भी भारत बहुत सक्रिय भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस तकनीक की डिजाइनिंग के साथ साथ उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत अहम भूमिका निभाएगा। 2G 3G और 3G और 4G के दौर में यहाँ पे भारत तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन 5G के साथ भारत ने एक नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम तकनीक में जो कि वैश्विक मानक स्थापित रूप कर रहा है भारत द्वारा जो कि दूसरों का नेटवर्क दे रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो BSNL का जो नेटवर्क हमें देखने को मिल रहा है यह स्वदेशी नेटवर्क होगा, इसमें किसी दूसरे कंपनी की सहायता नहीं ले जाएगी। जो भी कंपनी इसमें साथ दे रही है जैसे तेजस हो गया और यहाँ पे TCS हो गया और ये सारी कंपनियाँ जो है BSNL की सपोर्ट कर रही है और ये सारी कंपनियाँ जो कि इंडिया की है। यहाँ पे और सारी देखा जाए तो केवल जो कि रिलायंस जियो और एयरटेल ही चुनिंदा 4G प्लान पर मुफ्त में अनलिमिटेड हाई स्पीड 5G सेवाएं दे रहे हैं। इस महीने में मार्च में संभवतः होली के त्यौहार के आसपास वोडाफोन आइडिया द्वारा भी मुंबई में 5G लॉन्च किए जाने की उम्मीद है और जो अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ जो कि प्रतिस्पर्धा करते हुए मुफ्त में अनलिमिटेड 5G की पेशकश करेगा। इसके बाद जून में BSNL 5G लॉन्च होगा और यदि अन्य ऑपरेटर अपने मुफ्त 5G सेवा का डाटा लाभ जारी रखते हैं तो BSNL द्वारा भी अनलिमिटेड 5G की पेशकश की जाएगी। उम्मीद है कि हमें इंतजार करना होगा और देखना है कि VI और जो कि BSNL 5G में खुद को कैसे अलग करते हैं और ख़ासकर मुद्रीकरण के मामले में। तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो कि वोडाफोन आइडिया जो कि मुंबई में अपने 5G को लॉन्च करेगी और लॉन्च करने के साथ ही क्या करेगी जैसे कि एयरटेल जियो और अपने जो भी 4G के प्लान्स हैं उनमें 5G अनलिमिटेड करके भी काफ़ी सारे प्लान प्रोवाइड कर रही है। तो उसी तरह से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया यानी VI भी अपने जो भी प्लान रहेंगे 5G के लिए उस पर अगर ऐसे कुछ प्लान रहेंगे जिस प्लान में जो कि 4G प्लान में भी अपने 5G अनलिमिटेड डाटा को प्रदान करेगी। अगर यही सिलसिला रहा तो जैसे ही BSNL अपने 5G को लेकर के आएगी तो वो अभी अपना यहीं भी सिलसिला निभाएगी, यानी कि इसी तरह से वो भी 5G डाटा को अनलिमिटेड जो कि प्रोवाइड करेगी। तो कुछ इस प्रकार से अपडेट निकल के आ रहे थे। BSNL, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल और जियो ये सारे टेलीकॉम कंपनियों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया और जो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो आप कौन सा सिम यूज़ करते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।